तो चलो, गुड मॉर्निंग सबको भाई, है ना। और सबसे पहले मुझे एक चीज़ ये बताओ कि देखो अपने पास ना यहाँ पर सिलेबस नहीं लिखा रहा हूँ मैं, सिलेबस की एक आपको कॉपी दे दूंगा मैं, आप वहाँ से अपने सिलेबस को देख सकते हो। अब सबसे पहले एक बात सुनो यार, देखो डायरेक्शंस और डिस्टेंस ये दो अलग अलग चैप्टर हैं। जब तक तुम्हें डिस्टेंस डायरेक्शंस के बारे में क्लियर नहीं होंगी चीज़ें, तब तक तुम डिस्टेंस को भी कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, देखो हम लोग जब पढ़ाई करेंगे ना, तो पहले जो हमारी थ्योरी क्लासेस चल रही है वो चलेंगी भाई, फिर उसके बाद प्री के क्वेश्चंस चलेंगे, फिर उसके बाद दिन में मेंस के क्वेश्चंस भी उसी में करा दूंगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले मुझे एक चीज़ ये बताओ, जब कभी हम डायरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, अपने पास मेन डायरेक्शंस कितनी होती हैं? मेन डायरेक्शंस कितनी होती हैं ये बताओ, कौन कौन सी होती है भाई? अच्छा, मेन डायरेक्शंस होती है अपने पास चार, और उन चार का जो नाम होता है वो होता है न्यूज़, नाम से जानी जाती है ना। आप सब लोग जानते हो न्यूज़ का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ये तो हो गई अपनी मेन डायरेक्शन। उसके बाद आता है तुम्हारा सब डायरेक्शंस। अभी मैं जब इसका चार्ट बना के दिखाऊंगा ना आपको, तो शायद चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी, ठीक है। सब डायरेक्शंस क्या होती हैं? सब डायरेक्शंस होता है, जैसे आपने सुना होगा नॉर्थ ईस्ट का नाम सुना होगा, सुना है? नॉर्थ वेस्ट का सुना होगा, साउथ ईस्ट होता है और फिर साउथ वेस्ट होता है। तो ये अपने पास चार होती है सब डायरेक्शंस। अब सवाल ये उठता है भाई मेरे कि ये बताओ कि टोटल डायरेक्शंस कितनी होती हैं? टोटल डायरेक्शंस होती कितनी हैं, और उसके बाद सिलेबस में कितनी है? दो सवाल है तुम्हारे सामने, सिलेबस में कितनी है बताओ। देखो टोटल डायरेक्शंस जो होती है ना हमारे पास, वो होती है 10, ठीक है ना। देखो 10 और 8 का मतलब समझ लो पहले क्या है। सिलेबस में होती हैं तुम्हारे 8, और वैसे कितनी होती हैं? वैसे होती हैं 10, है ना। देखो 10 कैसे निकल के आएंगी, अगर कोई भी चीज़ जो ज़मीन पे चल रही है भाई, है ना, तो आप सब लोगों ने डायरेक्शन का एक डायग्राम भी देखा होगा, कुछ इस तरीके से बनता भी है डायग्राम, देखा है ना। तो ये बताओ ये कितने डायरेक्शन है? 1 2 3 4 8 हो गए, है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़मीन पे चलेगी वो चलेगी इन 8 डायरेक्शंस में, और कोई भी ऐसी चीज़ जो हवा में उड़ सकती है वो चलेगी कितने डायरेक्शंस में? 10। कौन सा दो डायरेक्शन प्लस है? दो डायरेक्शन कौन सी प्लस है? मान लो मैं हूं, तो मैं जमीन पे चल रहा हूं, तो मैं चल रहा हूं 8 डायरेक्शंस में, लेकिन ये मार्कर है ना, ये फ्री है ना मूव करने के लिए। तो बताओ कितने डायरेक्शंस में चलेगा ये? इसके बाद दो और कौन सी एक्स्ट्रा डायरेक्शन है? एक तो ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। क्या मैं ऊपर और नीचे ट्रैवल कर सकता हूँ? नहीं। हाँ कर सकता था अगर मैं लिफ्ट में होता, तो लिफ्ट में होता तो इन 8 में तो ट्रैवल करता ही करता, प्लस दो और मेरे पास प्लस हो जाती। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर अपने पास जो 10 डायरेक्शन है वो तो हो गई 4 मेन डायरेक्शन, है ना, और उसके बाद हो गई 4 सब डायरेक्शंस, और दो कौन सी हो गई? दो कौन सी हो गई बताओ? एक हो गई तुम्हारी अप या डाउन कह लो, ठीक है, या फ्रंट या बैक कह लो, फ्रंट या बैक कह लो। अच्छा देखो एक बात और सुनो यार, पता है क्या, जो 10 डायरेक्शन का जो डायग्राम है वो होता है 3D डायग्राम। 3D डायग्राम, तो 3D डायग्राम कभी भी आप कॉपी पे ड्रॉ नहीं कर सकते हो, है ना। इसीलिए हमको कितने बारे में पढ़ना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा 8 के बारे में, ठीक है। तो पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा देखो इसमें ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हारे सामने आएगा, और उसके बिना ये चैप्टर अधूरा है। उसकी हेडिंग है हाउ टू ड्रॉ। जो तुम्हारा डायरेक्शन चार्ट है ना, इसका डायग्राम कैसे बनता है भाई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, दाएं और बाएं क्लियर है तुम लोगों को?
तुम खड़ी हो एसबीआई चौराहे पे, समझना ध्यान से बात को, ठीक है। तुम्हारा मुंह है बस स्टैंड की तरफ, ठीक है ना। अगर तुम राइट घूम जाओगी तो तुम चली जाओगी होली गेट, होली गेट की तरफ चले जाओगे राइट घूम के, और लेफ्ट अगर घूमोगे तो आप चले जाओगे स्टेशन, स्टेशन समझ लो, है ना। अब मेरा सवाल ये है कि तुम्हारा मुंह मैंने घुमा दिया अब, यानी तुम्हारा मुंह एसबीआई चौराहे पर था, अब मैंने उसको कर दिया ब्रांच की साइड, ठीक है। वहां से तुम घूमती हो दाएं, कहाँ जा रही हो? अरे बोलने दो भाई, बोलने दो। फंस गए, फंस गए, फंस गए। दाएं जाएंगे स्टेशन की तरफ। आई मैं इसका और आसान तरीका बताता हूँ। देखो यार, पता है क्या, दाएं और बाएं बहुत स्टैंडर्ड वो है डायरेक्शंस। आप किसी से भी एड्रेस पूछते हो तो कोई भी आपको एड्रेस ऐसे नहीं बोलता कि राइट मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो, या 100 मीटर स्ट्रेट जाओ। आपसे सब लोग क्या बोलते हैं कि भाई दाएं घूम जाओ, बाएं घूम जाओ, ये मिलेगा, वहां से बाएं घूम लेना, है ना। तो आज के बाद से दाएं और बाएं में कंफ्यूजन मत पालना, अपने फिंगर को चुपचाप ऐसे करो जैसे मैं कराऊँ, ऐसे करो। देखो अब सुनो ध्यान से, अब अगर ध्यान से देखो तो ये कौन सा अल्फाबेट बन रहा है। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो मुझे बताओ कौन सा स्मॉल लेटर बन रहा है, मुझे बताओ। देखो ध्यान से, कौन सा लेटर बन रहा है, स्मॉल लेटर कौन सा बन रहा है, अल्फाबेट कौन सा अल्फाबेट बन रहा है। ऐसे स्ट्रेट लाइन है, अरे ऐसी तो बन रहा होगा, देखो ना एक बार। इधर सुनो, ये राइट लिया मैंने, है ना, और राइट लिया तो ऐसे किया, ऐसे ही तो बन रहा है, देखो यूं, ऐसे ही तो बन रहा है। तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है, ये डी है ना, तो डी फॉर दाएं, है ना। और जरा अपने लेफ्ट वाले से उठा के देखो, और लेफ्ट वाले से उठा के देखो, लेफ्ट से उठा के देखो, बी बन रहा है, बी फॉर बाएं। अब ये जिंदगी भर याद रहेगा तुम्हें, ठीक है। ठीक है ना। तो आज के बाद कोई भी एड्रेस बताए तो अपना आराम से देखो, पता है क्या, ये तुम्हें एक दो बार करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये कंठस्थ हो जाता है, परमानेंट हो जाता है ये। ऐसा थोड़ा, मुझे थोड़ा शुरुआत से आता था भाई, मैं भी इंग्लिश मीडियम का बच्चा था, दाएं बाएं में मुझे भी कन्फ्यूजन थी, है ना। बट धीरे धीरे करके चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। तो आज के बाद से मेरे मुंह से दाएं या बाएं निकले तो कंफ्यूज मत होना अब, ठीक है ना। चलो। तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि जो डायरेक्शन का चार्ट होता है वो चार्ट बनता कैसे है भाई। तो बस एक छोटी चीज ध्यान रखो कि नॉर्थ का अपोजिट, नॉर्थ का अपोजिट हमेशा कौन होता है, साउथ। नॉर्थ का अपोजिट हमेशा कौन होगा, साउथ। और ईस्ट का अपोजिट हमेशा कौन होगा, वेस्ट। ये होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, है ना। अब अगर मैं यहां पर तुम्हें एक चार्ट बना के दिखाऊं, एक चार्ट लेते हैं हम लोग, सीधा है। चलो अब मुझे एक चीज ये बताओ जरा तुम लोग, मान लो कि सपोज मैंने यहां पर रखा अपने नॉर्थ को, समझते रहना ध्यान से मेरी बात को। मान लो मैंने यहां पर रखा नॉर्थ को, और मेरा क्वेश्चन सुनना, मेरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर इफ दिस इज नॉर्थ तो फिल इन द ब्लैंक्स। तो सारे ब्लैंक्स को फिल करो भाई। कैसे फिल करोगे, करो फिल। ये तो हो जाएगा साउथ, ये तो आसान है। कहाँ होगा ईस्ट और वेस्ट, कहाँ होगा ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट इधर वेस्ट उधर, वेरी गुड। इसीलिए तुम लोग को दहेज में मिलते हैं -0.25, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो अब पता है क्या, ये जनरल जो कंफ्यूजन है ये पूरी दुनिया की कंफ्यूजन है भाई, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ कंफ्यूजन है, ये दुनिया की कंफ्यूजन है। तो एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए पहले हमें ना एक चीज ध्यान रखना, नॉर्थ का अपोजिट इज साउथ और ईस्ट का अपोजिट इज वेस्ट, ये फिक्स है, ये लॉक है। लेकिन समस्या क्या होती है कि अब राइट और लेफ्ट में कौन आएगा। तो यहां पर अगर तुम्हें कभी भी नॉर्थ मालूम है, ठीक है, तो नॉर्थ से अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलता हूं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलता हूं, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब यही तो हुआ ना, देखो
यही तो हुआ ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी से अपोजिट, है ना। तो अगर मैं नॉर्थ मुझे मालूम है और नॉर्थ से मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलता हूं, तो मुझे हमेशा कौन मिलेगा? ईस्ट मिलेगा, ये फिक्स है। बात समझे? और एक केस ऐसा भी तो आ सकता है कि मुझे नॉर्थ ना मालूम हो, मुझे क्या मालूम हो? ईस्ट मालूम हो। तो ये बताओ, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पे अगर ईस्ट मिलता है, तो ईस्ट से नॉर्थ कैसे मिलेगा बताओ? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही तो मिलेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, इस चीज को मत भूलो बस। ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, और आज मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बनाना ही सिखाऊंगा कि कैसे करके डायरेक्शंस बनेगी। ठीक है, अब अगर तुम्हें ये बात क्लियर है तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, फिर वहां से अपना आंसर निकालने की कोशिश करना, है ना। पहले इसको ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करो भाई। तो क्वेश्चन ये रहा, अब की बार ये मेरा नॉर्थ है, आपको बताना है ये सारी डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, ये सारी डायरेक्शन बतानी है। तो नॉर्थ अगर ये रहा, तो नॉर्थ का अपोजिट यानी अगर मैं 1 2 3 को स्पेसेस को भरूं अगर, ठीक है, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। ये तो लॉक हो गया खट से। अब ये बताओ ईस्ट कहां पर आएगा? ईस्ट आएगा ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि नॉर्थ के 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे कौन होता है? ईस्ट। तो अगर ये ईस्ट है तो इसको क्या होना पड़ेगा? वेस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, और देख लो क्वेश्चन थोड़े से। लो, ये सारे स्पेसेस फिल करो भाई। चलो रुको, मैं 1 2 3 नंबरिंग कर दूं इसकी जरा। 1 2 और 3 ऐसे नंबरिंग करके करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो जरा बताओ, पहले मुझे सबसे पहले सबसे आसान कौन सा होगा बताओ? 1 नंबर का होगा आसान, क्योंकि वेस्ट का अपोजिट कौन होता है? ईस्ट होता है। अब मुझे ईस्ट मालूम चल गया ना, अब बताओ नॉर्थ कहाँ होगा? ये यहां बता रही है, कहां पर होगा नॉर्थ? सेकंड सेकंड नंबर पे। कैसे? वेस्ट से? ईस्ट से क्या? ये थ्योरी देखो ना। देखो, नॉर्थ से अगर मुझे ईस्ट जाना है तो मुझे क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, और अगर मुझे ईस्ट से नॉर्थ पे आना है तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। ठीक है, और अच्छे से इसको समझाऊं अगर मैं, तो एक बात बताओ, मान लो अपने घर से आप सेंटर पे आ रहे थे। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा घर है, यहां से तुम आ रहे हो सेंटर पे। ठीक है, अब तुमने क्या किया, तुम एक बार राइट घूमे, एक बार लेफ्ट घूमे, और फिर सेंटर पे पहुंच गए। ऐसी घटना घटी है। अब क्या हुआ है कि जब तुम सेंटर से वापस जाओगे बेटा, तो मुझे एक बात बताओ, जहां जहां तुम लेफ्ट घूमोगे वहां वहां क्या घूमोगे? राइट घूमोगे। और फिर राइट यहाँ घूम गए, यहाँ क्या घूमोगे? लेफ्ट घूमोगे और अपने घर पे पहुंच जाओगे। बोलो। तो ये बताओ, अगर मुझे नॉर्थ से ईस्ट पे गया, है ना, घर से सेंटर पे गया, तो क्लॉकवाइज गया। सेंटर से घर आऊंगा तो क्या करना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बताओ, ईस्ट लॉक है ना? ईस्ट लॉक हो चुका है, तो मुझे बताओ जरा नॉर्थ कहां पर होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। तो एंटी क्लॉकवाइज कहां पर मिलेगा मुझे? 3rd नंबर पे एंटी क्लॉकवाइज है। नहीं क्लियर है अभी? अभी मुझे तसल्ली नहीं हुई है, लेकिन ये नॉर्थ है तो इसको क्या होना पड़ेगा? साउथ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखो भाई, एक क्वेश्चन और देखो।
और थोड़ा सा हैवी करता हूँ, रुको। जब तक यार ये डायरेक्शंस के क्लियर नहीं होंगे ना तुम्हें, तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे भाई। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, इसको ले लिया मैंने साउथ। ठीक है, आपको ये सारे स्पेसेस भरने हैं, ये सारे के सारे स्पेसेस भरने हैं आपको। तो इसको ले लो 1 2 3 4 5 6 7, सारे स्पेसेस भरो। भर दिए सारे स्पेसेस। ठीक है, पहले एक काम करो, सबसे पहले मेन डायरेक्शन को फिल करो, सबसे पहले मेन डायरेक्शन को फिल करो। तो मेन डायरेक्शन को अगर मैं फिल करूंगा तो ये बताओ साउथ लॉक है ना, अगर साउथ लॉक है तो साउथ का अपोजिट कौन होगा, नॉर्थ, तो यहाँ पर नॉर्थ लॉक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ नॉर्थ अगर लॉक कर दिया मैंने तो अब किसकी बारी है लॉक करने की, ईस्ट की बारी है। तो ईस्ट कहाँ पर आएगा, तीसरे पे कि दूसरे पे, सेकंड पे आएगा ईस्ट, यहाँ पर आ गया ईस्ट। अब ये बताओ ईस्ट लॉक कर दिया तो इसको क्या होना पड़ेगा, तो ये तो हो गई अपनी मेन डायरेक्शंस लॉक हो गई है। अब मुझे किसको लॉक करना है भाई, सब डायरेक्शंस को। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको लॉक करूं तो ये वाली वैल्यू कौन सी बनेगी, नॉर्थ वेस्ट कि वेस्ट नॉर्थ, ये WN, एक मिनट रुको, ये WN वेस्ट नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट साउथ, ऐसा क्यों, किस बेस पे। हाँ आती तो है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि ये वेस्ट नॉर्थ होगा कि नॉर्थ वेस्ट होगा, सवाल ये खड़ा है मेरा, वेस्ट नॉर्थ क्यों नहीं होगा। अरे भाई एक बात बताओ, सही कह रहे हो, पढ़ा तो यही है, क्यों पढ़ा है इसको, सोचो ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली भाई मेरे, देखो समझो, जो अपने पास पोल्स होते हैं वो कितने होते हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, तो इनको हमें स्टैंडर्ड मानना पड़ता है, बात समझे, इनको स्टैंडर्ड मानोगे तो इनकी रैंकिंग पहले आएगी, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बात समझ रहे हो। तो यहां पर अगर मुझे लिखना पड़ेगा ना, तो अच्छा ये बताओ आपका नाम क्या है पूरा, अंशिका शर्मा, शर्मा अंशिका बोल दूं तो क्या दिक्कत है, नाम तो वही है, स्टैंडर्ड नाम है वो, बात समझ रहे, हाँ, लेकिन साउथ वालों का स्टैंडर्ड अंशिका शर्मा नहीं होगा, साउथ वालों का स्टैंडर्ड होगा, पहले वो अपने पिताजी का नाम लेंगे, फिर दादाजी का नाम लेंगे, फिर सबका नाम लेंगे, फिर अपना लास्ट में नाम लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देना पड़ेगा मुझे, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, सिमिलरली यहां पर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, यहां पर क्या होगा, साउथ ईस्ट, और यहां पर क्या होगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छा एक चीज मुझे ये बताओ यार, कि अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो ये 8 दिशाओं का तो डायग्राम है, 8 डायरेक्शंस का तो डायग्राम है ना। मैं इसको थोड़ा सा और अभी एक्सप्लोर करूंगा और प्रॉपरली इसको बनाऊंगा मैं, लेकिन ये 8 डायरेक्शंस है, इसी को हमें पढ़ना है भाई, बात समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक, पक्का। तो चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर कंफ्यूजन नहीं है तो देखते हैं तुम लोग दे पाते हो कि नहीं उसका आंसर। क्या चीज, क्या हो गया बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, किसमें, बोलो मेरे से भी तो बात करो, भूल गई, तुमने वो छोटे छोटे वाले पढ़े होंगे अभी, मैं बता रहा हूँ ना आपने पढ़े होंगे, लेकिन अभी अभी जो तुमने पढ़े होंगे वो बेसिक वाले पढ़े होंगे बेटा, अभी जो क्वेश्चंस, अभी जब तुम इसके क्वेश्चंस करोगे, जो इसके मेंस के क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, बात समझ रहे हो, तो पहले आपको 4-5 लेक्चर तो पहले ऐसे प्री वाला समझना पड़ेगा, तभी उसको कर पाओगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ मेरी कोशिश ये है, अब डिपेंड करता है तुम्हारी क्लास की आईक्यू के ऊपर, बात समझ रहे हो। देखो यार मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जैसे रीजनिंग है ना, रीजनिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट।
आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है उसमें भाई। मैथ्स में समझ सकता हूँ कि हाँ टिपिकल हो सकता है मामला, बट रीजनिंग में इतना टिपिकल नहीं होगा। अगर आपको डायरेक्शन डिस्टेंस का ए टू जेड बेसिक क्लियर है ना, तो मेन सा क्वेश्चन क्या, कौन सी बहुत बड़ी तीर है, बोलो। और जब वो आएगा तब मैं दिखाऊंगा ना उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो परेशान क्यों हो अभी, ठीक है। और जब तुम्हें लगे कि नहीं सर अब बस अब हैवी हो रहा है भाई मामला, तब मुझे बता देना, मैं गाड़ी रोक दूंगा अपनी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो जरा तुम लोग। क्वेश्चन ये बोल रहा है, अब हर बार इतना लंबा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा भाई, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, करो। इन एन एनालॉग क्लॉक, देखो क्लॉक होती है दो टाइप की, एक होती है डिजिटल वाली और एक होती है सुई वाली घड़ी, जिसको हम एनालॉग बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सुई वाली घड़ी है बेटा, और सुई वाली घड़ी में कितना बज रहा है अभी, अभी बज रहा है 3, और 3 बजे जो मिनट वाली सुई है ना वो शो कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन को। तो आपको बताना है घंटे वाली सुई किस डायरेक्शन में होगी। बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैंने बोला कि एक एनालॉग क्लॉक है, दोबारा क्या बोलूं, थोड़ा समझाता हूं मैं तुम लोगों को, रुको इसको। एक एनालॉग क्लॉक है, एनालॉग क्लॉक का मतलब वो घड़ी जिसमें सुइयों के माध्यम से टाइम दिखाया जाता है ना। तो हमारे पास एक एनालॉग क्लॉक है, उसमें बज कितना रहा है, उसमें बज रहा है 3। बात समझना ध्यान से, कितना बज रहा है उसमें, उसमें 3 बज रहा है। तो एक बात बताओ मुझे तुम लोग, कि अगर 3 बजेगा तो बजेगा कैसे 3, ऐसे ही तो बजेगा 3, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब आज मैं तुम्हें यह साबित करके दिखाऊंगा कि तुम्हें टाइम भी देखना नहीं आता है, देखना तुम लोग अभी, ठीक है। अभी क्या नाम है, कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। 3 बजे मैंने क्या बोला कि जो मेरी मिनट वाली सुई है वो कौन से डायरेक्शन को पॉइंट कर रही है, तो इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई है, नॉर्थ। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें इस वाले की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, बोलो। तो बस मुझे करना क्या, मुझे वो प्लस बनाना आना चाहिए। ये वाला जो प्लस नहीं था, किधर गया, कोई भी प्लस, वो मुझे प्लस बनाना आना चाहिए। प्लस का मतलब वो डायरेक्शन मुझे बनानी आनी चाहिए बस, है ना। तो एक बात बताओ, अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के अपोजिट, सबसे पहले तो एक काम कर लो, इसको ऐसे करके डॉट डॉट बना लो। बन गया कि नहीं बना। तो ये बताओ, अगर ये नॉर्थ है तो इसको क्या होना पड़ेगा, साउथ होना पड़ेगा। अब अगर ये साउथ हो गया है तो मुझे एक बात बताओ ना, नॉर्थ के 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे कौन होता है, ईस्ट होता है ना। तो यहां पर कौन आएगा, ईस्ट, और ईस्ट का अपोजिट कौन होता है, वेस्ट। तो एक बात बताओ, मिनट वाली सुई कौन से डायरेक्शन में भाई, ईस्ट डायरेक्शन में। सॉरी, घंटे वाली सुई कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। अब कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, अभी तो बहुत सारे दे रहा हूं मैं, सब्र करो। अभी तो ये भी प्रूफ करना है कि तुम्हें टाइम देखना नहीं आता है, ये भी तो प्रूफ करना है अभी, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये बहुत ही आसान था क्योंकि नॉर्थ इसमें ऊपर ही था, है ना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं भाई। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि घड़ी में बज रहा है 9, ये भी आसान क्वेश्चन है। घड़ी में बज रहा है 9, और आवर वाली जो हैंड है, आवर वाली हैंड, ठीक है, वो हो चुकी है ईस्ट डायरेक्शन में, हो चुकी है वो।
आपको बताना है कि मिनट वाली हैंड कौन से डायरेक्शन में होगी। मिनट वाली हैंड कौन से डायरेक्शन में होगी? नॉर्थ पे होगी? क्या पता नॉर्थ पे ही हो। आराम से तसल्ली कर लो पहले तुम लोग, सब लोग तसल्ली कर लो पहले। तसल्ली हो गई? पक्का? चलो रुक जाओ, देखो इधर। अब अच्छा अच्छा छोड़ो, तुमने ऑप्शन टिक कर दिया है, ठीक है। अब सुनो, घड़ी में कितना बज रहा है भाई? 9 बज रहा है। नौ ऐसे ही तो बजेगा, है ना। अब मुझे बताओ, मैंने क्वेश्चन क्या बोला था? मेरी कौन सी सुई कहां पर है? मैंने बोला था मेरी घंटे वाली सुई, देखो घंटे वाली सुई कहां पर है? ईस्ट में है ना। तो घंटे वाली तो ये रही ना बेटा। ये कौन से डायरेक्शन हो चुकी है? ईस्ट हो चुकी है। सुनना ध्यान से, अगर ये ईस्ट है तो इसका मतलब इसके अपोजिट क्या होगा? वेस्ट होगा। नॉर्थ कहां पर आएगा? नॉर्थ कहां पर आएगा? ईस्ट से नॉर्थ कहां पर होता है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब कितने पे, कितने डिजिट पे नॉर्थ आएगा? कौन सी डिजिट पे नॉर्थ आएगा? 6 पे आएगा नॉर्थ। ये होगा नॉर्थ। नॉर्थ का अपोजिट कौन है भाई? साउथ आंसर है, ठीक है। नहीं पल्ले पड़ी बात, पढ़ तो गई है लेकिन तुम उसको बना नहीं पा रहे हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और लो। एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम्हारी घड़ी में बज रहा है 6। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। तुम्हारी घड़ी में बज रहा है 6, अगर मिनट वाली सुई, अगर मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट में है तो ये बताओ आवर हैंड कौन सी डायरेक्शन में होगा भाई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। बताओ। 4 घंटा लगाओगे तुम लोग हैं? 6 कैसे बजेगा? 6 कैसे बजेगा? स्ट्रेट लाइन होगी। अच्छा स्ट्रेट लाइन का मतलब कुछ सिचुएशन ये बनेगी ना। देखो ज्यादा इसको पेन मत चलाओ यार तुम लोग, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यही तो होगा स्ट्रेट लाइन। अब ये बताओ, मान लो कि ये मेरी हो गई घंटे वाली सुई और ये हो गई मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई कौन से डायरेक्शन में है भाई? नॉर्थ ईस्ट है ना। तो 6 पे जो भी डायरेक्शन आएगी वो जस्ट इसके अपोजिट आएगी। बोलो हाँ या ना। ठीक है। तो एक बात बताओ, नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट कौन है भाई? खत्म क्वेश्चन। क्यों? है ना। नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट कौन है? साउथ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा साउथ वेस्ट। ठीक है, नहीं कर पाए थे इसको भी? हो गया था? नहीं समझ में आई बात अभी? तो एक चैलेंज वाला क्वेश्चन हो जाए फिर इसी बात पे। चुपचाप आंसर निकाल के कॉपी पे लिख लेना, मैं चेक कर दूंगा उसको। टाइम कितना हो रहा है? 3:15 हो रहा है टाइम। ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर मिनट वाली सुई, अगर मिनट वाली सुई नॉर्थ डायरेक्शन में है तो घंटे वाली सुई कौन से डायरेक्शन में होगी? भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चैलेंज क्वेश्चन तो रहा ही नहीं है। देखो, हाँ हाँ करो करो, आराम से करो।
निकल आया? लिख लो कॉपी में आंसर। लिख लिया? हाँ हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। हाँ ठीक है चलो। मिनट वाली सुई नॉर्थ की तरफ है, तो घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी? चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, यहां पर तुम लोगों ने क्या किया है, सबका हो गया है ना कोटा पूरा? चलो ठीक है, सॉल्यूशन समझो इसका। तुम लोगों ने क्या किया है, अब बातचीत मत करो, देखो ना एक बार इधर, क्या गलती हुई है। गलती भी हुई है कि आंसर हमारा सही है, हमने क्या किया है? तो मैंने क्या बोला था कि ये वाली जो सुई थी मेरी 3:15 पे, ऐसी तो सिचुएशन बनेगी, यूं बनेगी। तो इसका मतलब अगर मिनट वाली सुई जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में घंटे वाली सुई होगी भाई। तो इसका मतलब अगर मिनट वाली सुई नॉर्थ में है, तो घंटे वाली सुई को भी कहाँ आना पड़ेगा? नॉर्थ में आना पड़ेगा। तो तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है? सही है ना? तुम्हें जान के बड़ा तुम्हें जान के बड़ा अचंभा होगा। क्या? क्या अचंभा होगा कि ये आंसर बिल्कुल गलत है। मैंने तुमसे एक चीज बोली थी कि मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि तुम लोगों को टाइम देखना नहीं आता है, बोली थी। और ये बात मैंने साबित कर दी अभी। अब क्यों, कैसे साबित करी मैंने? रुको एक मिनट तुम लोग। तुम्हारे हिसाब से 3:15 कैसे बजा है? तुम्हारे हिसाब से 3:15 कैसे बजा था? तुम्हारे हिसाब से 3:15 जो बजा था, तुमने वहां पर जहां पर मिनट वाली सुई रखी थी, वहीं पर तुमने किसको रखा? घंटे वाली सुई को रखा। लेकिन क्या ऐसी घटना घट रही है, बताओ मुझे जरा, क्या ऐसा होता है? ऐसा होता ही नहीं है भाई। बात समझ रहे हो? तो एक बात मुझे बताओ जरा तुम लोग यार, अगर ना नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बनेगा आंसर कि नॉर्थ ईस्ट बनेगा इसका आंसर? इसका आंसर बनेगा नॉर्थ ईस्ट। बात समझ में आ रही, क्या गलती हुई है? भाई एक बात बताओ ना मुझे, ये जो सुई है मेरी, ये वाली मिनट वाली से कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ। तो अब एक चीज तो समझो यार, पहली बात तो ये क्लियर शॉट है कि जो घंटे वाली सुई है वो अलाइनमेंट तो सेम नहीं है इसका। बोलो हाँ या ना? तो यहां पर डायरेक्शन चेंज हो चुकी है ना। तो ये बताओ, अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के राइट में कौन होता है? ईस्ट होता है। तो ये जो सुई है ये किसके जोन में गिर रही है भाई मेरे? ये गिर रही है नॉर्थ ईस्ट के जोन में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था नॉर्थ ईस्ट। देख रहे हो? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एक और क्वेश्चन ले लें इसी बात पे अब। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तुम लोग करो, मुझे बताना। शायद अब तुम दिमाग लगा लो थोड़ा सा, शायद अब लगा लो तुम लोग। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है घड़ी में बज रहा है, रुको एक मिनट, घड़ी में बज रहा है 3:45। कितना बज रहा है घड़ी में? 3:45। अगर मिनट वाली सुई, अगर मिनट वाली सुई साउथ डायरेक्शन में है, तो आपको बताना है घंटे वाली सुई किस डायरेक्शन में होगी। चलो भाई, 3:45 हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता अभी, तुम लोग सोचो, सोचो तुम लोग। हाँ, नॉर्थ। नॉर्थ नहीं होगा, फिर क्या होगा? हाँ,
सोचो। मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइमर दे रहा हूं, जो समझ में आता है कर लो, जो समझ में आता है करो। करो करो। आवर वाला हैंड बताना है। अभी है 10 सेकंड है भाई, 10 सेकंड है। हो गया, हो गया। कुछ तो आंसर लिखना पड़ेगा, कुछ तो लिखना पड़ेगा आंसर। लिख लिया? घंटी ही बज गई। ठीक है, अब चलो। सबसे पहले तो तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी यार, कि यहां पर अगर तुमने 3.25 को ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, वो होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे बनाया है फिर? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है मामला। क्या करें अब? ये तो बहुत ही गड़बड़ हो रहा है भाई। 3:45। हाँ, 3:45 बोलते हो ना? अच्छा सुनो, एक बात बताओ जरा मुझे तुम लोग। पहली बात तो अब तुम्हें एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि चलो, अगर तुमने एग्जैक्ट ऐसा डायग्राम नहीं बनाया होगा तो स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं यार। मतलब अगर तुमने अगर इसको इस तरीके से बनाया भी होगा कि तुमने इसको सीधे ऐसे कर दो, तो सीधे ऐसे तो वैसे भी नहीं होगा यार। ये बात तो क्लियर हो रही है। कुछ सिचुएशन तो ऐसी बननी चाहिए ना, घंटे वाली सुई हल्का सा नीचे और मिनट वाली सुई का अलाइनमेंट तो वहीं पर होगा। बोलो हाँ या ना? तो ये सिस्टम बनना चाहिए था। तो इसका मतलब कि अगर मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, मिनट वाली सुई कहां पर है? मिनट वाली सुई कहां पर है? साउथ में। तो ये अपनी मिनट वाली सुई होगी ना, ये कहां पर है? साउथ है। तो ये बताओ साउथ का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ होता है। तो अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ का राइट में कौन आएगा? ईस्ट आएगा। तो ये वाली जोन जो है, ये कौन सी जोन है? ये नॉर्थ ईस्ट की जोन है भाई। आंसर बताओ, नॉर्थ ईस्ट कितनों का आया था? 2, 3, बहुत सही, नॉर्थ ईस्ट। चलो कोई नहीं। तो एक बात सुनो ध्यान से बच्चों, जितना बच के जितना मिनट बोला जाए, मैंने क्या बोला? जितना बच के जितना मिनट बोला जाए, जैसे मैंने बोला कि 4:20, तो 4:20 पर तुम ये मत समझना कि छोटी सुई भी 4 पर होगी तो बड़ी सुई भी 4 पर होगी, ऐसा नहीं होता है। हमेशा मूवमेंट किसका होता है? घंटे वाली सुई का। देख रहे हो ना, हमेशा मूवमेंट किसका होगा? घंटे वाली सुई का हल्का सा स्लैंट मूवमेंट हो जाता है ना? अब एक बात सोचो, 6:30 क्या सिचुएशन बनेगी? 6:30 इस क्वेश्चन का आंसर मेरे है नॉर्थ ईस्ट। 6:30 क्या सिचुएशन बनेगी भाई? बताओ। अगर मैं 6:30 का डायग्राम बनाऊं, तो 6:30 का डायग्राम क्या इस तरीके से बनेगा? यूं दोनों सुइयां ऐसे होंगी? नहीं होगी ना। कौन सी वाली सुई का मूवमेंट होगा? घंटे वाली सुई का मूवमेंट होगा। कुछ यहां पर तुम्हारे घंटे वाली सुई कुछ इस तरीके से आ जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे? तो आज के बाद बच्चों, जितना बच के जितना मिनट बोले तो वहां पर उसको वैसे मत ले लेना, है ना? लेकिन कुछ टाइम स्टैंडर्ड टाइम होता है, कुछ एक आध टाइम है जो स्टैंडर्ड है। जैसे मान लो यहां पर मैंने बोला 12 बजे। अब 12 बजे सिचुएशन क्या होती है? सेम होता है, एक के ऊपर एक हो जाते हैं 12 बजे। ठीक है। 6 बजे क्या होता है सिचुएशन? 6 बजे क्या होता है? अपोजिट हो जाती है। अपोजिट का मतलब क्या होता है? अपोजिट का मतलब क्या होता है भाई? अपोजिट का मतलब होता है कि अगर वो नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, कुछ ये सिचुएशन बनेगा। अच्छा, और फिर उसके बाद चलो देखते रहो भाई ध्यान से।
चेयर को उठा के बैठो यार। ये जो सारे टाइम है ना, सुनो, ये जो सारे टाइम है, बातचीत मत करो, ये सारे टाइम स्टैंडर्ड टाइम है। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब हम इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बिना पेन भी चलाए। तो ये क्वेश्चन में बनता भी नहीं है पेपर में। हालांकि क्लॉक वाला पार्ट तुम्हारे एग्जाम में आता नहीं है, ये सिर्फ मैं तुम्हें डायरेक्शन बनाना सिखा रहा हूँ, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, फिर उसका आंसर देके कहानी खत्म करो, और कोशिश करना उसको ओरल देने का आंसर अब, ठीक है। पेन मत चलाना ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि घड़ी में बज रहा है 1:30, ठीक है। अब 1:30 अपने दिमाग में बजाओ, कैसे बजेगा, बजा लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो मिनट वाली सुई है ना, 1:30 बजे, जो मिनट वाली सुई है ना, वो तुम्हारी हो चुकी वेस्ट डायरेक्शन में। तो आपको बताना है घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी भाई, ठीक है। अगर मिनट वाली सुई वेस्ट डायरेक्शन में है तो घंटे वाली सुई कौन सी डायरेक्शन में होगी, सोच लो। पेन बिल्कुल मत चलाना। वेस्ट नीचे हो चुका है, 6 पे वेस्ट आ चुका है, अभी देखो आंसर निकलेगा। 6 पे वेस्ट आ चुका है, तो 12 पे कौन आएगा, 6 पे वेस्ट है तो 12 पे कौन आएगा, ईस्ट आएगा, अपोजिट होते हैं। अब मुझे बताओ ऊपर की तरफ कौन आ चुका है, ईस्ट आ चुका है, तो ईस्ट के नॉर्थ कहां पर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी 9 पे नॉर्थ आएगा। बोलो हाँ या ना। 9 पे नॉर्थ आएगा, तो 3 पे कौन जाएगा, साउथ आएगा। तो जो मेरी मिनट वाली, जो घंटे वाली सुई है, पहली बात तो उसका डायग्राम कुछ ऐसे बना होगा, है ना। तो कौन से जोन में गिर रही है ये, साउथ ईस्ट के जोन में गिर रही है, खत्म। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो ये जो है, ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है, बैंकिंग में क्वेश्चन नहीं आते ये वाले। ये सिर्फ तुम्हें डायग्राम समझाने के लिए है कि अगर मैं अपनी मर्जी से कहीं भी कोई भी उसको डायरेक्शन को रखूं, तो फिर मेरा कंप्लीट डायरेक्शन कैसे बनेगा, ये मुझे समझना था, है ना। अच्छा ठीक है, अगला पार्ट देखो क्या है। अगला पार्ट है तुम्हारा, जो कि यहां से इंपॉर्टेंट भी है भाई। अगला पार्ट है तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ 8 डायरेक्शंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ 8 डायरेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंगल्स, ठीक है। 8 डायरेक्शन का कंसेप्ट समझ लो और उनका डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो। तो एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए पहले तो मुझे थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई। तो अपना ये जो डायग्राम बना रहा हूं ना मैं, ये मैं स्टैंडर्ड डायग्राम बना रहा हूं अब। आपको जब भी कॉपी बनाना होगा तो आप इसी डायग्राम को फॉलो करोगे, ठीक है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ के राइट में कौन होता है, ईस्ट होता है। ईस्ट के इधर कौन होता है, अपोजिट में वेस्ट होता है। ये डायरेक्शन कौन सी है बेटा, ये नॉर्थ ईस्ट है। ये डायरेक्शन हो गई साउथ ईस्ट, है ना। ये डायरेक्शन हो गई साउथ वेस्ट, और ये डायरेक्शन हो गई नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो अभी ये तो 8 डायरेक्शंस है, लेकिन हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंगल्स को पढ़ना है हमको, है ना। तो मुझे सबसे पहले एक चीज बताओ तुम लोग, कि अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ये बताओ, इस डायग्राम की वैल्यू बताओ भाई।
नहीं, डायग्राम की वैल्यू, चलो मैं थोड़ी हिंट देता हूँ, डिग्री में वैल्यू बताओ कितनी होगी, 360 होगी, है ना। अगर मैं उसको देखूं तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, आधा, 180, और नीचे कितने का है, 180, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 180। तो ध्यान रखना कि अपना जो डायरेक्शन का जो वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। और इसी 360 डिग्री को छोटे छोटे एंगल्स में ब्रेक किया होता है, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताओ तुम लोग कि जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये कितने डिग्री की है, 90 डिग्री की है, ठीक है। फिर मुझे बताओ ये वाली वैल्यू कितने डिग्री की है, 45 डिग्री की है। इसका मतलब कि ये सारे छोटे छोटे जो हैं ये कितने डिग्री के हो गए, 45 डिग्री के हो गए। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 से और कितना आगे चला गया, 45 आगे चला गया ना, तो इसकी वैल्यू होगी 135 डिग्री। बात समझे। ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल, ये 180 का होगा। अच्छा, फिर ये वाला एंगल बताओ कितने डिग्री का होगा, 180 में और कितना चला गया, 180 में और कितना चला गया, तो इसकी वैल्यू बनेगी 225 डिग्री, ठीक है। 180 में 45 और जुड़ गया, ध्यान रखे रहना, इसको भूलना मत यार। आगे चलो, 225 में और कितना जुड़ गया, 45 और जुड़ गया, 45 और जुड़ गया तो कितना हो गया, 270 डिग्री, ठीक है। आ जाओ फिर से ऐसे, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 315 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं पूरा घूम जाऊं भाई, अगर पूरा घूम जाऊं मैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 360 डिग्री होगी वैल्यू। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो एक बार एंगल देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछो यार उसको। अच्छा एक चीज सुनो ध्यान से, जो मैंने एंगल लिखे हैं ना, जो मैंने एंगल लिखे हैं ना, तो मैंने एंगल लिखने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट किसको माना है, ये एंगल मैंने सारे कहां से लिखे हैं, नॉर्थ से लिखे हैं। तो मैंने अपना स्टार्टिंग पॉइंट किसको माना है, नॉर्थ को माना है। और जितने भी एंगल लिखे हैं, एंगल्स आर रिटन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जितने भी एंगल है ना, वो मैंने कौन से डायरेक्शन में लिखे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखे हैं। ये बताओ इसको लिखना जरूरी था क्या मुझे, क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का इंपैक्ट पड़ेगा, पड़ेगा। एक क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे ये बता दो, सुनना ध्यान से, छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का एंगल कितना है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का एंगल कितना है। वेरी गुड, यही सुनना चाह रहा था मैं। पता है अगर तुम यहां पर एक गलती कर देते, तुम यहां पर बोलते सीधे कि 270 डिग्री, है ना, तो ये गलत हो जाता है आंसर। क्योंकि यहां पर क्या है कि 270 डिग्री भी आंसर वैलिड है और 90 डिग्री भी वैलिड है। तो हमारे यहां पर क्या चीज मिस हो रहा है, क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है भाई। इसमें क्या कंप्लीट कब होता क्वेश्चन, ये जब मैं इसमें बोलता कि ये बताओ नॉर्थ और वेस्ट के बीच का एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना है। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं बोलता क्लॉकवाइज में, तो इसका कंप्लीट आंसर कैसे बनेगा, इसका तुम्हें अगर आंसर देना होगा तो तुम्हें बोलना पड़ेगा कि 270 डिग्री क्लॉकवाइज है सर, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। बात समझे कि नहीं। तो ये हमें मेंशन करना पड़ेगा, इसीलिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का बहुत बड़ा रोल है, काफी इंपैक्टफुल चीजें हैं ये सब। अच्छा एक चीज और, मैंने सारे जो भी डायग्राम में जितने भी एंगल लिखे हैं, नॉर्थ से लिखे हैं ना मैंने, नॉर्थ से पहले तो 45 डिग्री घूमा तो कहां पहुंचा था, नॉर्थ ईस्ट पहुंचा था। थोड़ा सा इसको भी लिख दूं जरा मैं, नॉर्थ से 90 डिग्री घूमा तो कहां पहुंचा, अच्छा क्लॉकवाइज घूमा था मैं हर बार, क्लॉकवाइज ईस्ट पहुंचा था। नॉर्थ से 135 डिग्री घूमा तो साउथ ईस्ट पहुंचा। नॉर्थ से
180 डिग्री घूमा तो कहाँ पहुंचा, साउथ पहुंचा। नॉर्थ से 225 डिग्री घूमा क्लॉकवाइज तो साउथ वेस्ट पहुंचा। नॉर्थ से 270 डिग्री घूमा क्लॉकवाइज, वेस्ट पहुंचा। नॉर्थ से 315 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा तो नॉर्थ वेस्ट पहुंचा। और फिर नॉर्थ से 360 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा तो कहाँ पहुंचा, नॉर्थ पहुंचा। कोशिश करो इस डायग्राम को मेमोराइज करने की भाई, क्योंकि हम बार बार इस डायग्राम को रीड्रॉ नहीं करेंगे यार, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चंस पे आए इसके। अब पहले बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो पूछ लो यार। तुम्हें क्लियर दिख रहा है? चलो आ जाओ जरा आप। ये आज का लास्ट टॉपिक ले लो। क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन पे आओ जरा। क्वेश्चन सुनना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा अभी तुम्हारे सामने, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, अ मैन, एक आदमी है, ठीक है। उसने क्या किया, वो 90 डिग्री का ना क्लॉकवाइज टर्न ले लेता है। एक आदमी है, वो खड़ा है, उसने 90 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न ले लिया, है ना। तो आपको बताना है उसका फेस कौन से डायरेक्शन में है, फेस कौन से डायरेक्शन में। एक आदमी है, उसने 90 डिग्री का टर्न ले लिया क्लॉकवाइज, तो मुझे बताओ उसका फेस कहां पर है। हाँ, इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा? आएगा आंसर? क्या क्या चीज मिस हो रही है इसमें? एग्जैक्टली exactly, मतलब यहां पर अगर मैं इंपॉर्टेंट में लिखूं तो सबसे पहले सुनो, अगर मैं यहां पर इंपॉर्टेंट में लिखूं तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग पॉइंट। बात समझ रहे हो? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मस्ट बी नोन, यानी सबसे पहले हमें अगर एंगल वाले क्वेश्चन करने हैं बेटा, तो मेरे पास सबसे पहले क्या जरूरी है कि वो खड़ा कहां पर है। जब तक मुझे ये नहीं पता कि वो खड़ा कहां पर है, तब तक मैं अपने क्वेश्चन का आंसर टिक करूंगा सी एंड डी। सी एंड डी समझ लो, बहुत ही पेट आंसर है रीजनिंग में। सी एंड डी का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, या डाटा इनसफिशिएंट, डाटा इनएडुकेट, कुछ भी ऑप्शन आ सकता है वो। तो सी एंड डी हम तब टिक करते हैं जब एक सवाल के बहुत सारे आंसर आ रहे हो या आंसर ना आ रहा हो, ठीक है। एक ऑप्शन होता है सी एंड डी और एक ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज और सी एंड डी दोनों अगर दिए हों
तो इस ऑप्शन में क्या टिक करूंगा मैं? सी एंड डी टिक करूंगा मैं। नन ऑफ दिस क्यों नहीं टिक करूंगा? नन ऑफ दिस का मतलब होता है कि आंसर आ चुका है बट वो ऑप्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हो? तो वहां पर ये टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे पहले क्या जरूरी है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट उसका मालूम होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन पर आओ जरा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बंदा जिसका फेस नॉर्थ की तरफ है, अब बताओ स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है कि नहीं मालूम है? अब तो हम आंसर जनरेट कर सकते हैं। तो अगर उसका फेस नॉर्थ की तरफ है और उसने क्या किया, उसने ना 90 डिग्री का टर्न ले लिया, उसने 90 डिग्री का टर्न लिया उसने। अब आपको बताना है कि इसका फेस कहां पर है। आंसर आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा आंसर? क्योंकि ना मुझे ये नहीं पता। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मस्ट बी नोन, मस्ट बी नोन। ठीक है, जब तक मुझे दोनों चीजें मालूम नहीं होगी मेरे आंसर क्या बनेगा, हमेशा सी एंड डी बनेगा। बात समझ में आ रही है? चलो तीसरे क्वेश्चन को देखो जरा। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी है, उसका फेस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और उसने 180 डिग्री का टर्न लिया है। अब बताओ इसका फेस कहां पर होगा? निकालो आंसर, 1 मिनट। निकालो निकालो, 1 मिनट दो। हाँ भाई बोलो, क्या आंसर होगा? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। अब सी एंड डी नहीं होगा? क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी, हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर सही कह रहे हो तुम लोग, कितना आएगा, सॉरी कितना आएगा, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या है? साउथ वेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री एंड इट्स मल्टीपल, 180 डिग्री और उसके मल्टीपल के लिए डज नॉट रिक्वायर, डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। 180 डिग्री और उसके मल्टीपल के लिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की आवश्यकता नहीं है भाई, हमारा आंसर निकल आएगा। बताओ पहले। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लो आज का और फिर आज की क्लास ओवर करते हैं भाई। क्वेश्चन ये कि एक बंदा खड़ा है साउथ पे, समझते रहना ध्यान से क्वेश्चन को। उसने क्या किया, 243 की पावर 21 की पावर 89 टाइम्स, नहीं खेल रहे अब? जो आंसर आए उसको लिख लो कॉपी में, जो आंसर आए लिख लो।
CND भी दे सकते हो आंसर तुम लोग, जो आंसर है लिख लो पहले, मुझे कुछ नहीं पता अभी। घंटी बज गई, आंसर बोलो, कुछ बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, तुक्का ही मार दे। CND सेम होगा, साउथ। CND जल्दी बोलो भाई, साउथ, साउथ, CND, साउथ, साउथ, समझाओ कैसे साउथ। एग्जैक्टली exactly, भाई मेरे एक बात बताओ, सुनो, पहली बात तो यार ये गया तेल लेने, हाँ ये तेल लेने गया, इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें मेन मतलब किससे था यहां पर, हमें मेन मतलब जो था, हमें मेन मतलब है यहां पर इस चीज से, टाइम्स कंप्लीट रोटेशन कर रहा है वो, ये कर रहा है वो कंप्लीट रोटेशन। एक बात बताओ यार, वो मान लो मैं नॉर्थ पे खड़ा हूं, मैंने एक बार कंप्लीट रोटेशन किया तो मैं कहां पहुंचूंगा, नॉर्थ पे। मैंने 1,00,000 बार कंप्लीट किया नॉर्थ पे, मैंने 1 करोड़ बार कंप्लीट किया नॉर्थ पे। तो यार किसी की भी पावर कितनी भी लगा लो तुम अल्टीमेटली कर क्या रहे हो, कंप्लीट रोटेशन कर रहे हो। तो कंप्लीट रोटेशन का मतलब होता है जहां थे वहीं पर आ जाओगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस करते हैं भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगली क्लास से मुलाकात करेंगे, ठीक है।